पंप एंड डंप स्कैम ये स्टॉक मार्केट से थोड़े समय में ज्यादा पैसे कमाने का एक इलीगल तरीका है। इसे कोई भी कर सकता है जिसके पास भी एक ट्रेडिंग अकाउंट और हाई कन्विंसिंग स्किल है। पंप एंड डंप स्कैम के दो फेजेस होते हैं, पंप एंड डंप ऑब्वियसली। तो होता ये है कि सबसे पहले एक माइक्रो कैप कंपनी को चुना जाता है। क्योंकि इसके बारे में आपको मार्केट में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी और इसके अराउंड मार्केट में एक हाइप क्रिएट कर दी जाती है। तो स्टॉक के बारे में बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग और एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट्स पास करी जाती हैं, जैसे कि इस पर्टिकुलर स्टॉक को राकेश झुनझुनवाला जी ने खरीद लिया है, या फिर इस स्टॉक का प्राइस आसमान छूने वाला है, कंपनी में कुछ ऐसा हो रहा है कि स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ने वाला है, डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन मीडिया, आर्टिकल्स और कोल्ड ईमेल के थ्रू सर्कुलेट की जाती है ताकि उस स्टॉक की हाइप क्रिएट हो सके। फिर जो फ्रॉडस्टर्स है ना, वो बहुत बड़ी वॉल्यूम में उसी स्टॉक को खरीदने लग जाते हैं जिसकी हाइप क्रिएट करी गई है। तो अगर किसी माइक्रो कैप कंपनी में बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स में स्टॉक्स खरीदे जाने लगते हैं तो इससे शेयर प्राइस इंक्रीज होने लगता है, क्योंकि बाकी लोगों को लगता है कि सो मेनी पीपल आर बाइंग शेयर इन दिस कंपनी, तो ऑफकोर्स इस कंपनी में कुछ ना कुछ हो रहा होगा, सो अदर पीपल ऑल्सो स्टार्ट बाइंग दैट शेयर। जिससे सब लोग को, जिनको भी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट की गई है, उन्हें लगता है अरे सच में ये तो प्राइस बढ़ रहे हैं। तो इस हाइप के चक्कर में बाकी लोग भी स्टॉक्स को खरीदना स्टार्ट करते हैं, जिससे स्टॉक प्राइस इंक्रीज होने लगता है। तो ये था पंप फेज, इसमें स्टॉक प्राइस को आर्टिफिशियली पंप किया गया। फिर आता है डंप फेज। अब स्टॉक्स के प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं तो फ्रॉडस्टर अपने स्टॉक्स को एलिवेटेड प्राइस पर बेचकर निकल जाते हैं, जिससे स्टॉक प्राइस पर एक सडन फॉल नजर आता है। जिसने भी उसमें इन्वेस्ट किया था उनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है, जिससे इन्वेस्टर को काफ़ी लॉस फेस करना पड़ता है। तो ये है पंप एंड डंप स्कैम और ये आए दिन होता रहता है। नाउ द क्वेश्चन इज, हम कैसे बचे इस पंप और डंप स्कैम से? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्राई टू अवॉइड पेनी स्टॉक्स एंड माइक्रो कैप स्टॉक्स, क्योंकि इनको एनालाइज करने के लिए ज्यादा इन्फॉर्मेशन ही मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है। अगर किसी स्टॉक के प्राइस में, वॉल्यूम में आपको अचानक से ज़्यादा मूवमेंट नजर आए तो थोड़ा सा केयरफुल रहना ज़रूरी है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी टू गुड टू बी ट्रू लगे ना तो इट इज प्रोबेबली फॉल्स, ट्राई टू अवॉइड इट। खुद की एनालिसिस कीजिए और अगर आपको थोड़ा मुश्किल लगे तो आप म्यूचुअल फंड को चुन सकते हैं, उसमें भी इंडेक्स फंड। क्या आपने कभी किसी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है? अगर हाँ, तो आपको उससे प्रॉफिट हुआ है या लॉस? डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वील सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन। गाइस, इस लड़के को देखो गाइस, कैसे सो रहा है यहाँ पर। को जल्दी से जल्दी हो गया, जल्दी। ऊपर से लेके नीचे तक टच करके मैंने कहा